सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है कुछ ही देर में। सेनेटर साहब, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अब सिंध हाई कोर्ट में आप ये मामला लेकर गए तो उसके पीछे क्या वजूहात थी, किसके कहने पर लेके गए, और क्या आपको ऐसा लग रहा था कि अदालत को इस मौके पर एंगेज कर लेना चाहिए या करना पड़ा? जी, हमने 2017 में फैसला लिया था सिंध हाई कोर्ट से कि फेडरल मेंबर जो इरसा है वो सिंध से होगा। इरसा में इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो पानी को रेगुलेट करती है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, पानी की स्कीम्स के लिए जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देती है, उसमें 5 मेंबर होते हैं। एक विफाक का होता है 4 सूबों का। लेकिन 2000 में नोटिफिकेशन निकाला गया कि इरसा का जो फेडरल मेंबर होगा वो सिंध से होगा, क्योंकि सिंध का पानी का हिस्सा तकरीबन आधा है और इसका एक मेंबर है। बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो 3.8% है, उसका भी एक मेंबर है। खैबर पख्तूनख्वा का 5.8% है, उसका भी एक मेंबर है। तो उस हवाले से जो है वो प्रोपोर्शनेट सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो 2014 तक वो फेडरल मेंबर इरसा जो है वो सिंध मुकर्रर करती रही, सिंध से मुकर्रर होता रहा। लेकिन 2014 में उसको जो है डिसकंटिन्यू किया गया, जिसके खिलाफ मैं गया था सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लेके। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से होगा। बाद में फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील रद्द कर दी थी। तो मौजूदा कंट्रोवर्सी में मैंने जो है वो पिटीशन दाखिल की है कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है असजद इम्तियाज़ अली, उसकी अपॉइंटमेंट गैरकानूनी है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसको हटाया जाए। और क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैरकानूनी है, इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है 25 जनवरी 2024 को केयरटेकर सेटअप के दौरान, वो भी गैरकानूनी है। उस वजह से कैनाल की कंस्ट्रक्शन भी रोकी जाए। कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना जारी किया कि ये वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है, इरसा की जो कंपोजिशन है वो चैलेंज की गई है, इस वजह से इस पर अमल नहीं किया जाए। राइट, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आप वकील तो हैं लेकिन एक सियासी रहनुमा भी हैं, तो आपकी नज़र में बजाय अदालत के ये इशू सियासी तौर पर बातचीत से हल हो सकता है, और अगर हो जाए उस तरह तो वो बेहतर नहीं होगा? देखिए, सियासी बातचीत और जो लीगल मामलात हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। इसका की कंपोजिशन हम कहाँ चैलेंज करेंगे? जब मैंने फैसला लिया था हाई कोर्ट से 2017 में और सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट की अपील भी जो है वो डिसमिस हो गई, तो उसके बाद तो हाई कोर्ट के फैसले को कौन अमल में लाएगा? जाहिर है मैं ही जाऊँगा। मैं बैरिस्टर भी हूँ, मैं जो है वो सेनेटर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि लीगल फोरम जिसने फ़ैसला दिया है उस पर अमल किया जाए और इरसा की कंपोजिशन को ठीक किया जाए। तो ये उसका लीगल पहलू है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब सर्टनली जो अदालत ने कहा है फ़िलहाल कैनाल्स निकालने से रोका है, कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ। अगर वफाकी हुकूमत इसके बावजूद अपना काम जारी रखती है, जो आपकी सियासी जद्दोजहद है वो तो चल ही रही है, सीनियर लीडरशिप की तरफ से भी ज़ाहिर इस पर मौक़िफ़ है, बड़ा वाज़ेह है, तो क्या अदालती फ़ैसले को अगर चैलेंज किया जाता है दूसरी तरफ से, क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई पॉइंट है जैसे पीपल्स पार्टी रेड लाइन मानेगी या हुकूमत छोड़ने की तरफ जा सकती है? ज़रा बताएं हमें। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट को आज का हुक्म इम्तना वाज़े पैगाम है कि आप जो है वो फेडरल मेंबर इरसा जो आपने मुकर्रर किया है गैरकानूनी तौर पर, उसको हटा दें, और सिंध हुकूमत ने जो मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया है उसको मुकर्रर कर दें। अगर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पहले ही फैसला जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, और उसको चैलेंज कहाँ करेगी फेडरल गवर्नमेंट? जब फैसला पहले ही हाई कोर्ट ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया है कि इरसा का फेडरल मेंबर जो है वो सिंध सूबे से होगा, तो वो फेडरल गवर्नमेंट किस बुनियाद पर जो है उस फैसले को चैलेंज करेगी? फेडरल गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है कि मौजूदा मेंबर जो है वो इरसा का जो मुकर्रर किया है उन्होंने गैरकानूनी तौर पर सिंध से मुकर्रर नहीं किया है, उसको मुकर्रर किया जाए। और इरसा की गैरकानूनी कंपोजिशन के दौरान जो भी वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, बजाय इसके कि जो है वो इरसा की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि गुज़श्ता 25 सालों के दौरान सिर्फ 2 साल जो है वो पानी अवेलेबल रहा है वाटर अकॉर्ड 1991 के तहत। तो मेरे ख्याल में ये तमाम ज़रूरी था जाने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का या ताल्लुक़ है, तो वो पहले ही जो है वो आइन के आर्टिकल 155 में वहाँ गए हुए हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अपील जो है वो होती है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो रेड लाइन तब आएगी जब फेडरल गवर्नमेंट बज़िद होगी कंटिन्यूसली आफ्टर इवन द पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मामले को CCI में न लाया जाए।
तो मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा जब मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो है मुख्तलिफ रास्ते होते हैं और पॉलिटिक्स में जो है वो टास्क का भी होता है, और फेडरल गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर आवाम के साथ है और सीरियस है, तो वो समझ जाए और इन मामलात को हल कर दे, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन यही होगी CCI का इजलास। ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन क्या होगी और क्या उसके बाद हो सकता है, भी आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका।